हेलो दोस्तों, कॉलर वाला सूट कटिंग करने के लिए सीखे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए और फुल वीडियो देखिए। अगर आप वाकई में नॉर्मल टॉप की कटिंग कर ले रहे हो और सीख लिए हो तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फुल शोल्डर वाला कॉलर वाला कटिंग किस तरह से होते हैं और कैसे होते हैं। आपको मैं कंप्लीट और परफेक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, जब भी आपको समझ में आएंगे। तो कॉलर कैसा रहता है वो आप देख लीजिए। तो ये है हमारा कॉलर वाला टॉप, ठीक है। तो सेम यही टॉप का यही सेम कॉलर ऐसा ही रहता। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और किस तरह से इसको हम सिलाई करेंगे कंप्लीट बताऊंगा। अगर इसका फुल स्टिचिंग भी देखना चाहोगे तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए अब मैं कटिंग कर रहा हूं, आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिए। स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको ये मार्किंग आपको यहाँ पे स्ट्रेट कर लेना है, लेकिन अब मैं मेजरमेंट एक बार बता देता हूँ ताकि आप किस हिसाब से कटिंग करना चाहोगे उस हिसाब से कर सकते हो। लूजिंग कितना चाहिए उतना रख सकते हो। तो टॉप का लेंथ है 41 इंची 41 और शोल्डर है 17 इंची शोल्डर और अपर चेस्ट है 40 इंची अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट है 41 मिडल चेस्ट और वेस्ट है 36 इंची मिडल वेस्ट है 36 इंची वेस्ट और आर्मोल ये 20 जो है कट्स पॉइंट है, ठीक है। कट्स पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगा। 20 कट पॉइंट है। उसके बाद फिर ये हमारा हिप वाला मेजरमेंट है 45 इंची हिप। अब ये जो है आर्मुल है, आर्मुल 21 इंची आर्मुल है और स्लीव लेंथ है 13 इंची 13 इंची स्लीव लेंथ और लूजिंग है 11 इंची लूजिंग स्लीव लूजिंग। उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अगर आप चाहे तो ये मेजरमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला मार्किंग लगा लेने के बाद आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग यहाँ पे आप लगा लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए मैं मार्किंग लगा ली, क्योंकि 42 इंची है तो 1 इंची आपको लाइनिंग कम पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं ये मार्किंग लगा रहा हूँ मिनिमम 9 इंची पे। अभी 9 इंची पे लगा रहा हूँ, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको 14 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब हिप के लिए यहाँ पे मैं 20 इंची है तो 20 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से आपको टेप रखना है और आपको इसी तरह से लाइन बाय लाइन लगाना है मार्किंग। आप यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हो, वो आर्मोल के हिसाब से मैं बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये सभी मार्किंग को कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रेट हो गया। अब सबसे पहले शोल्डर 17 इंची शोल्डर है तो यहाँ पे आपका 17 इंची का आधा जितना आता है उतना पे एक मार्किंग यहाँ लगा लीजिए। अब कॉलर वाला है तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से मिनिमम 5.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। आपको अभी मैं कंप्लीट बताऊंगा, ध्यान से देखिए। अब अपर चेस्ट है 40 इंची तो 40 इंची यहाँ पे मैंने रख दिया एक मार्किंग। अब लूजिंग यहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना, कंप्लीट फिटिंग चाहिए तो कंप्लीट फिटिंग के लिए 0.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। अगर थोड़ा लूजिंग ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे 1 इंची प्लस कीजिए तो आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। अब वेस्ट है 36 इंची तो 36 का यहाँ पे चौथाई भाग एक मार्किंग लगाना है और यहाँ पे आप जितना लूजिंग रखे उतना यहाँ पे भी आपको रख लेना है तो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब हिप है 45 इंची तो 45 का चौथाई में कितना आ रहा है 11 इंची 11.25 इंची आपको यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है और यहाँ पे आपको आधा इंची एक्स्ट्रा रखना है। कितना, यहाँ पे हम 1 इंची रखे, यहाँ भी 1 इंची रखे, लेकिन यहाँ पे आधा इंची रखना है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 12 इंची तो आपको यहाँ पे भी सेम इसी तरह से रख लेना है, थोड़ा सा बढ़ के, ज्यादा नहीं। जितना हिप के पास है उतना, क्योंकि स्ट्रेट पहनते हैं, बहुत ऐसा कस्टमर रहते हैं जो स्ट्रेट पहनते हैं। तो अब ये सभी मार्किंग को पहले मैं सीधा करता हूं, उसके बाद मैं कॉलर के बारे में जो बताने जा रहा हूं ध्यान से देखिए। आज के बाद कॉलर वाला टॉप कटिंग करने के लिए आप कंप्लीट सीख जाओगे और परफेक्ट सीख जाओगे। तो ध्यान से देखो, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे। अब यहां से भी कुछ इस तरह से स्केल रख के इसको मार्किंग लगा लेना है। ये हो गया। अब यहां से मैं सेब लगा रहा हूं कुछ इस तरह से। अब देखिए ये सभी तो मार्किंग हो गया हमारा कंप्लीट, लेकिन मेन जो है कॉलर में वो ध्यान से देखिए। ये जो है हमारा, यहाँ पे आपको मिनिमम 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और कुछ इस तरह से आपको डाउन करना है। देखिए इस तरह से अगर आप डाउन नहीं करते हो तो कॉलर वाला ना कि सूट होगा सेटिंग, ना कि ब्लाउज होगा सेटिंग।
तो आप कुछ इसी तरह से डाउन कीजिए। ब्लाउज की कटिंग देखने चाहते हो तो बिल्कुल आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब मैं आर्मोल मेजरमेंट करूंगा। स्टार्टिंग में मैं क्या बोले थे, ये आगे पीछे कर सकते हो। तो आर्मोल कितना है 21 इंची, तो यहां से मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, ये हमारा कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो ये हमारा 20 इंची अभी रेडी आ रहा है, तो ये आसानी से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि मैं जिस टाइम में, चलिए हाला के लिए भी बता देता हूं। तो यहाँ पे ये हमारा 8 इंची 8.5 इंची मैंने रखे, यहाँ पे भी सेम आ रहा है। यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगा के सेब लगा के कटिंग करोगे तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन मैं अभी नहीं लगाऊंगा, बैक कटिंग होने के बाद। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ से नीचे कितना करना है वो देख लीजिए। ये जो हमारा स्ट्रेट वाला मार्किंग है, इसको यहाँ से मिनिमम 3 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना। 3 3.5 भी आप लगा सकते हो अगर उनको ज्यादा बढ़ के चाहिए तो। चलिए 3.5 इंची पे भी लगा के इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से आप सेब लगा लीजिए, तो ये आपका कॉलर वाला कंप्लीट कटिंग होगा और कोई मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये मार्किंग हमारा हुआ कंप्लीट। अब इसको फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद मैं बैक कटिंग करने बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो पेज को फॉलो कर लीजिए। इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए, सूट की कटिंग, टॉप की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग, पंजाबी सलवार, पंजाबी सूट, हर एक कटिंग आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे और कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे मेंबर तक वीडियो पहुंच जाएगा। जिसको जरूरत है उन्होंने बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं फेसबुक पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए ये हमारा कटिंग हो गया। अब मैं बैक कटिंग करने के लिए बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से ध्यान से देखिए। करने के लिए कुछ इस तरह से बैठा लेना है पहले। उसके बाद फ्रंट वाला पल्ला को भी यहां से कुछ इस तरह से एग्जैक्ट बैठाइए। अब देखिए बैक पल्ला कटिंग करने के लिए कॉलर वाले में सबसे मेन जो रहता है, यहां से आपको 1.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और इधर भी आपको यहां से 1.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट कुछ इस तरह से कर लीजिए। ये स्ट्रेट होने के बाद इसको यहाँ पे मैं फ्रंट में कितना रखे थे 17 इंची, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ के रखूंगा, बाद में इसको सेटिंग करने बताऊंगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं 3 इंची पे एक मार्किंग भी लगा लिया हूं। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद इसको भी कुछ इस तरह से यहां से देखिए, बिल्कुल आसानी से आप इस तरह से मार्किंग लगा सकते हो और कुछ भी मुश्किल भी नहीं होगा। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको मिनिमम आधा इंची जैसा ऐसा रख के कुछ इस तरह से आप शेप लगा सकते हो। तो शेप ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन जो करना है मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बता दूंगा ताकि आप कॉलर वाला सूट कटिंग, ब्लाउज कटिंग आसानी से कर सकते हो। और इसमें क्या क्या मेन रहता है वो भी मैं आपको क्लियर बताएंगे। तो ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, जब भी आपको ये सूट की कटिंग कंप्लीट आ जाएगा कटिंग करने के लिए। अब यहां से मैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा मैं करीब में ला लेता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लेता हूँ। अगर ये व्हील मार्क आपके पास नहीं है तो मार्केट से ले आइए। आसानी से आप इस तरह से व्हील मार्क लगा के काम कर सकते हो और इससे बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। बिल्कुल देख के इस तरह से आप लगा दोगे मार्किंग तो दोनों साइड का कंप्लीट हो जाएगा मार्किंग, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कॉलर के बारे में, ध्यान से देखिए। तो आपको करना क्या क्या है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, अगर कॉलर वाला सूट कटिंग कर रहे हो या ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो ये सभी बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे शोल्डर जितना है, जैसे कि शोल्डर यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे भी रख लिया। 1.25 इंची एक अंदर मार्किंग लगा लिए। उसके बाद कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग लगा लेता हूँ। अभी मैं आपको आर्मोल मेजरमेंट करके भी बताऊंगा, ध्यान से देखिए। ये मार्किंग हो गया। अब इसको यहां से फर्स्ट कटिंग कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले ये कटिंग आपको इस तरह से कर लिए तो आर्मोल में झोल आने का चांस है आज के बाद खत्म। अब जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखना है, क्योंकि कॉलर वाले में
और ये सभी को देखना इस तरह से जरूरी है। देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीटर है और यहाँ भी कंप्लीटर है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये हमारा एग्जैक्ट बैठेगा। और सेम इसी तरह से आपको भी कॉलर वाला ब्लाउज रहने दो, टॉप रहने दो, हर किसी को इसी तरह से रखना है। उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। तो अब ये हमारा टॉप का बैक फ्रंट का कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब मैं बाजू कटिंग करने के लिए बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको आर्मोल का मेजरमेंट करके बता देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां से कितना आ रहा है 10.5 इंची। अब ये 10.5 इंची को मैंने यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से मैं मेजरमेंट करूंगा। देखिए कितना है 21 इंची कंप्लीट, ये हमारा 21 इंची आ गया आर्मोल। कारण इस तरह से ज्वाइंट भी आता। तो बाजू कटिंग करने के लिए 4 फोल्डिंग कुछ इस तरह से करना है। उसके बाद अपर लेंथ जितना है ऊपर से आप यहां से कुछ इस तरह से 12.5 इंची लेंथ है, 12.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे 4 इंची पे मार्किंग लगाता हूं। अब ये सभी मार्किंग को मैंने सीधा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद फिर उसके बाद यहां से आपको आर्मोल कितना है 21 इंची, तो यहां मैं 9.5 इंची पे ऐसा रख के ऐसा चेक कर रहा हूं, बिल्कुल ये हमारा 21 इंची रेडी आ जा रहा है। अब यहाँ पे एक मार्किंग लगा देता हूं। अब लूजिंग यहाँ पे जितना है उतना पे एक मार्किंग आपको यहाँ भी लगा लेना है। अब इसको यहाँ से स्केल की मदद से सीधा कर लीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है इसको शेप जो लगाएंगे हम कुछ इस तरह से। अगर आप ऐसा कटिंग करते हो तो 100% बोल रहा हूँ सूट की कटिंग आप कंप्लीट कर लोगे और कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन याद रखिए कि ये कॉलर वाला का शेप कुछ अलग होता है और डीप वाला का अलग शेप होता है। तो आप चाहे तो दूसरा टॉप की कटिंग भी देख सकते हो और ब्लाउज की कटिंग भी फुल देख सकते हो। अब यहां से मैं कटिंग कर देता हूं। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए कुछ इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। ये हो गया कंप्लीट। अब एक बार क्या करो, यहाँ पे भी व्हील मार्क कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए। अब हाला झाड़ने के लिए बता रहा हूं, तो ये हमारा ज्वाइंट वाला पार्ट को भी यहाँ पे रखना है आपको कुछ इस तरह से, क्योंकि ये भी आएगा हाला में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से आप कटिंग कर दीजिए। तो ये हमारा बिल्कुल आज का कटिंग कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा कटिंग लेके, अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए।